नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको आप जानना चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज में कितना खर्चा आता है, कोर्ट मैरिज में फीस कितनी लगती है, उसके संबंध में बात करेंगे। देखिए, ऐसा होता है, कई बार ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि बहुत सारे कपल्स को मिसगाइड किया जाता है। उन्हें किसी स्टाम्प पर मैरिज करा दी जाती है या कोई डीड टाइप करके उनको दे दी जाती है और बोला जाता है ये आपकी मैरिज का सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, इस तरह के सर्टिफिकेट की मैरिज से संबंधित कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। तो आप इस तरह के धोखे से कब बच सकते हैं? जब आपको ये पता हो कि आपकी जो मैरिज होगी उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि मैरिज के दो प्रोसीजर हैं। बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाना चाहूँगा, मतलब एक लोकल भाषा में, जिससे कि आप सीधा सीधा उसको समझ सकें। मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो आपकी पहले मैरिज कराई जाएगी किसी संस्था द्वारा जो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। यहाँ बहुत बड़ा रोल है रिकॉर्ड मेंटेन करने का। यानी मान लीजिए आप हिंदू हैं, आपकी किसी हिंदू संस्था द्वारा मैरिज कराई गई, पंडित जी द्वारा फेरे कराए गए और जो संस्था है उसने उसको रिकॉर्ड को रखा। कल को कोई दिक्कत आई, कल को कोई केस हुआ आपके खिलाफ, जो मान लीजिए झूठा ही केस है, आप अपनी मर्जी से आए हैं, मर्जी से शादी की है, आपके खिलाफ झूठा केस दर्ज करा दिया गया है, तो जब उसकी पैसिंग का प्रोसीजर आगे बढ़ना होगा तो उस समय उस रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। उस संस्था को लिखित में देना पड़ेगा कि आपकी मैरिज उस संस्था के द्वारा कराई गई है। अच्छा, अब ये जो आपकी जो फर्जी तरीके से मैरिज हुई है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और ना ही उसमें कोई सेरेमनी हुई होती है, तो लीगली वो वैलिड नहीं है। दूसरा, कई बार उसमें लिख दिया जाता है कि ये मैरिज हुई, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, पर वहाँ पर देखा जाए तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई होती है और आपकी कहीं भी कोई मैरिज नहीं कराई गई होती है। दूसरी चीज़ आती है कि भाई एक दूसरा तरीका यह है कि विदाउट सेरेमनी मैरिज भी होती है। वो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उसमें एक नोटिस पब्लिश होता है 30 दिन का। उसके अलावा जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो आप ये मानिए प्रैक्टिकली आप 40 से 90 दिन का टाइम मान के चलें कि उस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में लगता है, जिसमें आपके करेक्टर वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन या इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उसमें फैमिली को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और उसके माध्यम से फिर आपकी मैरिज होने में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। यानी लव मैरिज का केस है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट से कराएंगे, उस समय परेशानी आ सकती है। दूसरा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का प्रोसीजर मैंने बताया आपको, उसमें वो किसी भी धर्म के हैं, आप चाहे हिंदू हैं, यहाँ ये ना समझें कि वो हिंदुओं के लिए ही है, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई है, आप अपनी कम्युनिटी के आधार पर, जैसे हिंदू हैं तो आर्य समाज मंदिर से आपने मैरिज की, रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, यदि आप मुस्लिम हैं तो रजिस्टर्ड काजी जी द्वारा आपका निकाह कराया गया और उन्होंने उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया, कल को यदि जरूरत पड़े तो वो उपलब्ध हो जाए। इस तरह से उसके बाद उससे आपने सक्षम अधिकारी जो है मैरिज के, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, कहीं पर रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज होते हैं, कहीं कहीं एसडीएम को ये पावर होती है, या एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत होकर के या उसी श्रेणी के किसी अधिकारी के सामने जो मैरिज के लिए ऑथराइज किया गया है उस प्रदेश में, तो आप उनके सामने प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो आपकी मैरिज का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा वो मैरिज का लीगल सर्टिफिकेट होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं फीस के संबंध में, और फीस बात कर रहे हैं कोर्ट मैरिज के लीगल सर्टिफिकेट के बारे में। यानी सपोज करिए आप हिंदू हैं और आपके पहले किसी संस्था में फेरे हों, वो रिकॉर्ड मेंटेन करें, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कराया जाए, तो इसमें जो भी एडवोकेट होंगे उनकी फीस भी इंक्लूड होगी, डॉक्यूमेंटेशन है उसकी फीस भी इंक्लूड होगी, संस्था है वहाँ पर जो फीस जा रही है वो भी इंक्लूड होगी, पंडित जी का जो सामान है पूजा आदि का वो भी फीस इंक्लूड होंगी। तो लगभग मैं आपको यहाँ कह सकता हूँ सीधा सीधा कि यदि आपकी मैरिज हो रही है भारत में किसी भी प्रदेश में या किसी भी एरिया में, तो आप इसको ये मान के चलिए कि 14 से 18 हज़ार के बीच लगभग आपकी फीस होगी। यदि आपसे कोई 40,000, 50,000, 1 लाख इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, डिमांड करता है, तो आप मान लीजिए बिल्कुल निराधार हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको लूटा जा रहा है। धन्यवाद।